हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस ऑन क्लिक में। जिस तरह से आजकल एग्जाम्स इतने डायनामिक हो गए हैं और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर का, इससे एक क्वेश्चंस तो हमेशा रहते ही रहते हैं। एटलीस्ट मेनी टाइम ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर इस सीरीज में पहला ही हमारा जो है बुक है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बुक का नाम है, जिसको किसने लिखा है? ये सागरिका घोष ने लिखा है। ठीक है। अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जब इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड दिलाया था उस टाइम ये पुस्तक लिखी गई थी, बट क्योंकि एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस वजह से इसको बताना जरूरी है। और इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है इंडिया दैट इज भारत। अब ये स्टेटमेंट सेम आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही जो आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। ये सेम वहां का स्टेटमेंट उठा करके एक पुस्तक पब्लिश की गई है, जिसको पब्लिश किया है, उनके राइटर हैं जे साई दीपक। नेक्स्ट है कि फियरलेस गवर्नेंस। आपको पता ही है कि किरण बेदी जी ने इसको लिखा है और वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी, तो उन्होंने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस। ये उस टाइम लिखा गया था जब वो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। अब ये पुस्तक जो है, गौतम अडानी पता है आपको, बिजनेसमैन है, उनके ऊपर ये लिखी गई है कि उन्होंने कैसे इंडिया को डायनामिकली चेंज किया है, कि मतलब एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लोग आजकल स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, तो इन चीजों में उसी को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे इंडिया का माइंडसेट उन्होंने चेंज किया है। इनको लिखा है आर.एन. भास्कर ने। नेक्स्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योग कहने का मतलब है कि ये कुछ इस टाइप से है, योग से रिलेटेड पुस्तक है, जिनको लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी। मतलब इसमें वो चीजों को लिखा गया है जिनमें जब संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम कुछ जो ऐसे इश्यूज आ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे इन बिटवीन द मेंबर्स, उनकी एक कहानी पब्लिश की गई है। ठीक है। और इसका जो सार है और समग्र, उसको लिखा है राम बहादुर राय ने। नेक्स्ट है कि मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। अब ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी का मतलब है कि उन्होंने जो 20 साल का सपना देखा है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट पूरा होने जा रहा। तो इनको लिखा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये बुक को पब्लिश किया है। नेक्स्ट है कि बुक है डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि। ठीक है। अब ये पतंजलि के अंडर में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है डिकोडिंग द योगा सूत्रा। इसको लिखा है जय सिंघानिया और आचार्य कौशल जी ने। नेक्स्ट है द बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। आपको पता है पुलिस के अंदर रिफॉर्म के लिए हमारे एआरसी भी कई बार बोल चुकी है। पहले एआरसी रिपोर्ट में भी पुलिस रिफॉर्म की बात हुई, दूसरे एआरसी में भी रिफॉर्म की बात हुई, बट स्टिल अभी तक रिफॉर्म नहीं हुआ। तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उन चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इस बुक में, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसके राइटर हैं प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है लीजन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अब लीजन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर, ये पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम को के राइटर है हमारे अनिरुद्ध सूरी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी सीरीज में आगे चलते हैं। दिलीप कुमार इन द शेड ऑफ लीजेंड। दिलीप कुमार पता है आपको कौन थे? ये बहुत ही उम्दा कलाकार थे हमारे फिल्मी जगत के। इनका ये बुक लिखी गई है उनपे। उनका नाम है फैसल फारूकी। फैसल फारूकी ने ये किताब लिखी है।
ठीक है। द बुक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, इसको लिखा है सुश्री आराधना जौहरी ने। नेक्स्ट है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे जो एक टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है ये पुस्तक कि उनके टाइम में क्या था। ये था राहुल रामगुंडम ने लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी के क्या योगदान थे, उनकी कुछ छोटी छोटी घटनाओं का एक संग्रह है जिसको लिखा है सुरंजन दास ने। नेक्स्ट है द टाइगर ऑफ द्रास, ये एक डिफेंस के से रिलेटेड बुक है जिसमें कि द्रास सेक्टर जो है यहाँ लद्दाख में, वहाँ पर एक हमारे सैनिक थे जिन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया था और उनके ऊपर ये लिखी गई पुस्तक है। इनको लिखा है मीना नैयर ने। नेक्स्ट है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। सिख हिस्ट्री, सिख डोमिनेटेड एरिया हमारा ईस्ट इंडिया में है, तो वहाँ पर सिख ज़्यादा रहते हैं और उनकी हिस्ट्री जो है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इस किताब में, जिनके लेखक हैं अविनाश खेमका। नेक्स्ट है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सॉरी लिखने में गलती हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये लिखा है राजेश तलवार ने। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। बिरसा मुंडा एक जनजातियों के बहुत बड़े लीडर थे जिनको धरती बाबा के भी नाम से बुलाया जाता है, तो उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिनको लिखा है आलोक चक्रवाल ने। नेक्स्ट है कि क्रंच टाइम एक्चुअली होता है कि जब आदमी को कुछ नहीं सूझता और ऐसे सिचुएशन में वो कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है, वो क्रंच टाइम होता है। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, आपको पता है पंजाब वाला सीन आपको पता होगा कि नेशनल सिक्योरिटी में किस तरह से सेंध लगाई थी, तो उसी टाइम को हाईलाइट करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। इनके राइटर है श्री राम चौलिया, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑल स्टोरी, ठीक है। अब ये अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, मतलब इंडिया जो है वो ऑयल का एक्सपोर्ट प्लस उसका जो प्रोडक्शन है वो कहां कहां से और किस तरह से कर रहा, उस चीज को हाईलाइट करने के लिए ये पुस्तक है, जिनको लिखा है रिचा मिश्रा ने। नेक्स्ट है रेस्ट एश्योर्ड आ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा, बहुत फेमस राइटर हैं। उसके बाद है द बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट इज ऑथर्ड। अब रोल ऑफ लेबर इन इंडिया मतलब इंडिया के विकास में लेबर का जो क्या कंट्रीब्यूशन है उस चीज को हाईलाइट किया है भूपेंद्र यादव। ये चीजें कोरोना काल में ही सामने आई थी कि लेबर का क्या योगदान है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ और पुस्तक है। द ब्लू बुक, ये लिखा है अमिताभ कुमार ने। ये ब्लू बुक क्या होता है, एक्चुअली जो सिक्योरिटी पर्सनल जो है जिसको एक प्रोटोकॉल जिसमें होता है उनको जो फॉलो करते हैं उसको ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। उनको उसी का एक और वर्जन निकाला है इन्होंने, अमिताभ कुमार ने। बुक द मिलेनियम योगी, इसको लिखा है दीपम चटर्जी ने। ये पुस्तक योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। उड़ान एक मजदूर के बच्चे की, ठीक है, ये है मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये श्री निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो उनके हिसाब से जो वहाँ पर चीजें डिजाइन की गई थी या फिर उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको हाईलाइट करते हुए ये पुस्तक है, जिनको लिखा है उमा दास गुप्ता ने, ठीक है। कुछ और पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अभी 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको उसी को हाईलाइट करने के लिए
एक बुक लिखी गई है जिसको लिखा है बहुत फेमस राइटर है हमारे रस्किन बॉन्ड साहब, ठीक है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, ये लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, ठीक है, ये आरएसएस का जो स्लोगन था नाथुराम को प्रेज करने का, उनसे रिलेटेड जो है ये चीजें जो दोनों के बीच में क्या कसमकस है उन चीजों को हाईलाइट करती हुई ये पुस्तक है जिसको लिखा है धीरेन्द्र झा ने, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट कॉम 1947, ये 1947 से जो इंडियन क्रिकेट की जर्नी है उसको एक हाईलाइट किया गया है इस पुस्तक में जिसको लिखा है अयाज मेनन ने। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लाइक शेयर करें, कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू सजेस्ट मी so that I can improve myself and I can get better content for you. ठीक है, thank you so much for watching. Thank you so much.